टीसन ऑफिस में जाकर म्यूशन को समझाने की कोशिश करता है। म्यूशन उस पर गुस्सा करती है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं चल रहा है, और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। चारन भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। दोनों एम्प्लॉय उनकी बातें सुन लेते हैं। वो दरवाज़ा बंद करके वापस चले जाते हैं। हमें टीसन की मोम दिखाई जाती है जो कपड़े सिलने वाली फैक्ट्री में काम कर रही थी। काम उसे आता नहीं था, उसके हाथ पर कट लग जाते हैं। वहाँ आकर कंपनी की मालकिन बोलती है कि आप एक अच्छे घर की लग रही हो, कपड़ों से और शक्ल से भी, पर आप जैसा काम कर रही हो ऐसा काम कोई भी नहीं करता है। आप रिच हो, वो हाँ बोल देती है। टीसन की माँ बोलती है, क्या आप मुझे निकाल रहे हो? कंपनी की ओनर बोलती है, नहीं, पर तुम जल्दी आया करना, काम तब भी आप कम ही करोगे। टीसन की माँ को कपड़े पकड़ा देती है। टीसन की माँ जब पैसे देखती है खुश हो जाती है। वहाँ पर म्यूशन का भाई आ जाता है। टीसन की मदर उसे सिगरेट रखने के लिए बात को बोलती है। हमें चारन दिखाई जाती है जो मिशन को बोलती है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? म्यूशन बोलती है, क्योंकि टीसन ने गलत फैसला लिया है। चारन बोलती है, वो सीईओ है, अब उसी को तो फैसले लेने हैं। म्यूशन चारन को गाड़ी तक छोड़ने आती है। वहाँ टीसन भी म्यूशन को ढूंढते हुए आ जाता है। चारन चली जाती है। टीसन मिशन को बोलता है, सॉरी, मेरी वजह से आपको गुस्सा आया। वो मिशन के हाथ पर विष लिखता है और बोलता है, तुम मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ ऊपर को उठाता है और वो दोनों हंस देते हैं। दोनों घूम रहे थे तभी टीसन को कुछ याद आता है। वो भागकर ऑफिस जाता है। वहाँ पर चेक करता है, वहाँ शूज़ कंपनी का ओनर नहीं होता है। टीसन उसे हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। वो भागकर स्टेशन की तरफ जाता है जहाँ पर उसे वो आदमी मिल जाता है। वो आदमी टीसन को बोलता है, तुम भी चलो मेरे साथ, हम यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। टीसन बोलता है, कम से कम ट्राई तो करो यार, अगर मरना हुआ तो कम से कम ट्राई के बाद ही मरेंगे हम। वो आदमी बोलता है, तुम शूज़ बेचोगे कहाँ? वह एक फूलों से भरी हुई गाड़ी आती है। टीसन उसको देख के उसे एक आइडिया आता है। वो स्टंट करता है, वीडियो शूट करता है और वीसीआर पैक करते हैं। जो भी बिजनेसमैन आए होते हैं उनके बॉक्स के अंदर वीसीआर की सीडी डाल देते हैं। उनके मेल बॉक्स में एक कंपनी उनकी सीडी चेक करती है जिसमें टीसन ने स्टंट करे हुए थे। उसमें वो क्वालिटी दिखाते हैं, ये देखो ये आग में नहीं जलते हैं, ना टूट सकते हैं। उनके इन शूज़ पर कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। जो एक आदमी और एक औरत थी, टीसन और म्यूशन को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है जो इंग्लिश में था, इसलिए वो नर्वस थी। लेकिन टीसन उसकी टाई ठीक कर रहा था, उसको समझा रहा था कि आप बहुत मेहनती हैं, आप सही से सब कुछ संभाल लोगे। हमें म्यूशन प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाई जाती है। नमो म्यूशन की सिस्टर से मिलने गया होता है। वो दोनों बात करते हैं। म्यूशन की सिस्टर बोलती है, तुम मेरा वेट क्यों कर रहे हो? नमो इनडायरेक्टली म्यूशन की सिस्टर पर लाइन मारा था क्योंकि अब वो उसको पसंद करने लग पड़ा था। नमो म्यूशन की सिस्टर को बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। वो बोलती है, मेरे को रास्ता पता है, फिर भी वो उसके साथ आ जाता है। उनके पीछे म्यूशन और टीसन आ जाते हैं। म्यूशन भागकर छुप जाती है। म्यूशन बोलती है, आपको क्या लगता है वो डील साइन करेंगे? टीसन बोलता है, हाँ, आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जो दी है वो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ही देंगे। म्यूशन बोलती है, मैं नर्वस हूँ, और स्माइल करती है। उसकी बहन उसे देख के मन में सोचती है कि ये टीसन को पसंद तो नहीं करने लग पड़ी। नमा बोलता है, ये आवाज़ सुनी सुनी है। तो जैसे ही ऊपर देखने लग पड़ता है, म्यूशन की सिस्टर उसे देखने नहीं देती, तब तक वो चले जाते हैं। नमो उसे गिफ्ट देता है। नमो बोलता है, मैंने सब कुछ काम कर लिया है, तुम्हें बस एक चीज़ डालनी है बीच में चिट, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। उसकी सिस्टर बोलती है, मैं बस एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ। नमो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वो अमीर आदमी बनना चाहूँगा। म्यूशन की सिस्टर उसे चिक पर किस करती है। नमो उसे लिप्स पर किस करने लगता है, पर उसकी सिस्टर उसे वहाँ से हटा देती है।
उसको बोलती है मैं कल मिलूंगी और भाग जाती है। और वापस आकर नमो से कांच का जार लेकर वापस से भाग जाती है। नमो भी खुशी से उसे बाय करता है और स्माइल करता हुआ वापस चला जाता है। रात को टीसन खाना खाने आता है। वो अपनी माँ के हाथों के बारे में क्वेश्चन करता है और बोलता है ये क्या हुआ। पर म्यूशन का भाई उसके मुंह में चमचा ठूस देता है। टीसन बोलता है खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और वो खुश हो जाते हैं सभी। टीसन की मदर बोलती है आज का खाना मैंने सारा अपने हाथों से बनाया है। ये बात सुन के टीसन उसकी तारीफ करता है। सीन नेक्स्ट डे का शिफ्ट होता है जहाँ टीसन म्यूशन वेट कर रहे थे कि कब उनको कॉल आएगा। थोड़ी देर के बाद ऑफिस में फ़ोन की रिंग की आवाज़ आती है। न्यूशन फ़ोन उठाती है और हाँ हाँ बोल रही थी और फ़ोन कट देती है। टीसन पूछता है क्या बोला। न्यूशन कूदने लग पड़ती है। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। दोनों खुश हो जाते हैं। रात को टीसन अपने फादर के कैबिन में आता है जहाँ अपने फादर की फ़ोटो देखकर बोलता है देखो आज मैंने कुछ काम करके दिखाया है। उसकी आंखों में पानी भर जाता है। नेक्स्ट डे शूज़ की कंपनी की ओनर पुशान में अपनी बेटी के पास वापस जा रहा था। टीसन टेडी उसे देता है और बोलता है आप अपनी बेटी का ध्यान रखना और उसे स्माइल करके एक हक करता है, उसे बाय कर देता है। यहाँ हमें टीसन और म्यूशन और एक एम्प्लॉई सभी कंपनी में दिखाए जाते हैं जहाँ पर टीसन को पता चलता है उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है ताकि वो अपने शूज़ दूसरी कंट्री में ना पहुंचा सके। ये बात सुन के टीसन गुस्से में निकल जाता है शिप की तरफ उनसे बात करने के लिए कि भाई उनको क्या दिक्कत है। हमें चारन दिखाई जाती है जिसे पता चलता है शिप में टीसन के बेचने वाले शूज़ नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। यहाँ टीसन को भी पता चल गया था। वो शिप के मैनेजर के पास जाता है। वह रिक्वेस्ट करता है ऐसा क्या हो गया, क्या हमारी गलती है। वो आदमी बोलता है कि पीछे से हमें ऑर्डर है। वहाँ योंजुन आ जाता है। वो हाई पोस्ट वाले आदमी को उसने पैसे देकर अपनी साइड मिला लिया था। वो टीसन के प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा बुराई करता है पर टीसन उसके सामने रिक्वेस्ट करता है पर वो आदमी टीसन की एक भी नहीं सुनता। टीसन अपने एक बॉक्स को खोलता है और चारन आ जाती है। वो बोलती है अब क्या करेंगे, मैंने बहुत ट्राई करा पर हम इस शूज़ को प्लेन में भेजा जा सकता है पर वो पैसे बहुत लेंगे। पर टीसन एक शूज़ लेकर चला जाता है। टीसन सीधा योंजुन के पास जाता है, उसे बोलता है बाहर आना जरा। पर योंजुन खिड़की बंद कर देता है, वो डर जाता है। योंजुन खिड़की पर मुंह से हवा बनाकर उस पर ड्राइंग करता है। टीसन जूते से कांच तोड़ देता है जो योंजुन के मुंह पर जाकर चिपक जाता है। टीसन बोलता है अब पता चला शूज़ की पावर। योंजुन बाहर आने की कोशिश करता है पर टीसन दरवाजे को लात मार देता है। बोलता है नेक्स्ट टाइम मेरे रास्ते में आया तेरा सिर फोड़ दूंगा। ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है। रात को वो सब शूज़ कंपनी के ओनर के घर जाते हैं जहाँ पर उसकी बेटी के पास वही आदमी थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो बोलता है शूज़ तुम भेज नहीं पाए, अब मेरे पैसे कैसे वापस करोगे, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। 3 महीने बाद वहाँ पर म्यूशन आती है, उनकी बातें सुन लेती है। उस आदमी से पूछती है क्या बोले तुम। वो आदमी म्यूशन को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। म्यूशन वहाँ से चली जाती है। टीसन उसके पीछे पीछे जाता है। म्यूशन बोलती है तुमने मजाक समझ रखा है क्या कंपनी को, जो मन में आया साइन कर दिया। टीसन बोलता है वो ओनर बहुत प्रॉब्लम में था। टीसन बोलती है जो कंपनीज होती हैं ये डिसीजन इमोशनल होकर नहीं ले सकते हो, इसको बचा लिया, अब बताओ अब क्या करोगे। टीसन बोलता है सिचुएशन से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ, मेरी माँ को मैं पैसे नहीं देता हूँ फिर भी वो खाना बनाती है। नेक्स्ट टाइम भी मुझे चांस मिला मैं मर रहे आदमी के लिए ये सब दोबारा से करना चाहूँगा। टीसन की बातें सुन के म्यूशन थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक शिप के नीचे खड़े थे और ऊपर ओनर को देख के आवाज़ लगाते हैं क्या आप हमारे सामान को मैक्सिको ले जाएंगे प्लीज़। शिप के लोग उन पे पानी फेंक देते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसने टीसन से
उसके साइन ली हैं आंखों के बदले। हमें योंजुन दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी पैसे लेकर आया है, जिसने अपना सामान गिरवी रखा था। पर योंजुन इतना ख़राब आदमी है, तो उससे पैसे नहीं लेता और उसका सामान तोड़ने लग पड़ता है और उस आदमी को भी मारता है। वो आदमी बहुत रोता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीसन और म्यूशन चारन के पास जाते हैं। उससे पूछते हैं, तुम फिश वाले को जानती हो क्या? उसके पास शिप हो। चारन बोलती है, ये इनलीगल है, तुम समझो। म्यूशन बोलती है, ये कहीं ना कहीं नहीं लिखा है, डिलीवरी कैसे होगी? उन्हें सामान से मतलब है। चारन शिप का नाम पूछती है, म्यूशन बता देती है। म्यूशन किसी को कॉल करती है और बोलती है, मैं किसी को आपके पास भेज रही हूँ। वो आदमी बोलता है कि तुम्हें भी उसके साथ आना होगा। वो सब बैठे हुए थे। चारन बोलती है, हम आपको पैसे देंगे। वो आदमी बोलता है, तुम बीच में मत बोलो। वो आदमी टीसन को बोलता है, तुम कम पैसे दोगे, उसमें मैं क्या ही कर लूँगा। चारन बोलती है, काइज़र बहुत ही अच्छा आदमी था। टीसन बोलते हैं, काइज़र, ये अजीब सा नाम किसका है? चारन बोलती, क्या तुम्हें अपने फादर का नाम नहीं पता? उसका निक नाम था। वो आदमी बोलते, क्या ये उसका बेटा है? चारन हाँ बोलती है। कैप्टन टीसन को बच्चों के जैसे ट्रीट करता है। टीसन बोलते, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारे फादर को बहुत अच्छे से जानता था, हमने बहुत बार डिनर भी साथ में किया था। चारन बोलती है, इसकी मदद कर दो ना प्लीज़, इसको मैक्सिको में शूज़ पहुंचाने हैं। कैप्टन बोलते, इतने शूज़ तो हम पहुंचा देंगे, तो तुम लोड कैसे करोगे? उन सब का ध्यान भी कैसे रखोगे? जो शूज़ कंपनी का ओनर था वो बोलता है, मैं जाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा। वो बोलता है, उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा फिर? आपको 2 साल लग जाएंगे। ओनर बोलता है, मैं अपनी बेटी को उसकी वाइफ के पास छोड़ दूंगा। जो सबके बोलते हैं, आपके पास लाइसेंस है क्या? वो बोलता है, हाँ मेरे पास इंजीनियरिंग का लाइसेंस है। नेक्स्ट सीन में चारन और ओनर डिनर कर रहे थे। चारन उसकी तारीफ़ करती है और बोलती है, आप फ्यूचर में तरक्की करोगे, आपका फ्यूचर ब्राइट है। ओनर बोलता है, मैं भी यही चाहता हूँ, आप सब बहुत अच्छे हो, आप सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। हमें टीसन दिखाया जाता है जो केंकड़े बर्फ़ लाया था। बहुत सारे लोग जो मछली मार्केट में काम करते थे वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं, इसको शिप पे रख दो। बॉक्स के अंदर केंकड़े, बर्फ़ ऊपर और नीचे शूज़ होते हैं। ये सब शिप पर सब सामान रख देते हैं। मछुआरों की ओनर बोलती है, इंसान की कमाई पैसे नहीं होती, बल्कि वही होती है जब इंसान को ज़रूरत पड़े और इंसान ही उसके लिए खड़ा हो। टीसन उसके पास से इम्प्रेस हो जाता है। टीसन शूज़ कंपनी के ओनर से बात करता है, आप श्योर हो ना? वो हाँ बोलता है। टीसन बोलता है, 2 साल लगेंगे। ओनर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी बेटी उसकी माँ के पास छोड़ दी है। जब मैं 2 साल के बाद वापस आऊँगा मैं उससे मिलूँगा। ये एक साइन कर बनाते हैं दोनों, तभी सायरन की आवाज़ आती है। वहाँ पुलिस आ जाती है। रेड पड़ जाती है क्योंकि किसी ने उनको इसके बारे में बता दिया था कॉल करके। पुलिस वाला कैप्टन को आवाज़ लगाता है, आप शिप लेकर नहीं जा सकते हो, अभी हम आपके शिप के वर्कर्स की आईडी चेक करेंगे। वो सब अंदर छुप जाते हैं। पुलिस ओनर की आईडी चेक करता है। बाद में ओनर दौड़कर टीसन के पास जाता है। वो पुलिस वाले के बारे में बताता है कि वो सारे बॉक्स खोल के देख रहे थे, आपको कुछ जल्दी जल्दी से कुछ करना होगा। पुलिस चेक कर रहे थे। वहाँ ओनर आता है, उनको बोलता है कि आप कुछ खा लीजिए, आप बहुत देर से यहाँ आए हो। टीसन बाहर निकलता है, उसके हाथ में बोरी थी। वहाँ एक छोटी सी बोट थी, उस पर चढ़ जाता है और चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सब उसे देखने लग पड़ते हैं। पुलिस वाले गश्त लगाने वालों को फ़ोन करते हैं कि देखो यहाँ पे एक क्रिमिनल है जो हवा में कुछ उड़ा रहा है। पर पुलिस वाले जब उससे देखते हैं ध्यान से तो उसको आटा नज़र आता है। तभी एक आदमी टीसन के पास आकर उसे पकड़ लेता है और उसको साइड में ले जाता है। टीसन बोलता है, ये आटा है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। वहीं एक और शिप आती है जिसमें से ये वही आदमी निकलता है, मिस्टर यू, जिसने टीसन से साइन लिए थे। वो टीसन को पकड़ लेता है, उसे पूछता है, तूने शूज़ भेज दिए क्या या नहीं? वो बोलता है, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? वो पूछता है मिस्टर यू कि तूने शूज़ भेजे हैं या नहीं?
टीसन फिर से पूछता है। मिस्टर यू बोलता है, यहाँ पर जो भी होता है मुझे सबका पता चलता है। टीसन बोलता है, तो ये नहीं पता क्या कि मैंने शूज़ भेजे हैं या नहीं। वहाँ पर योनजुन आ जाता है, जो अपनी बोट से इस बोट पे आ रहा था, लेकिन उसको मछली की इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि उसको उल्टी आने लग पड़ती है। टीसन को यू पकड़कर बोट के साइड पे लटा देता है और बोलते, तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओ, मुझसे भीख मांगो। पर टीसन बोलते, तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं। तो यू बोलता है, तुम्हारे हाथ बंधे हैं, अगर मैंने तुम्हें इस ठंडे समुंदर में फेंक दिया तुम यहीं के यहीं मर जाओगे। टीसन बोलता है, फेंक दो ना फिर, तुम्हें कौन मना कर रहा है। यू बोलता है, फेंक तो दूंगा पर मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। उसे छोड़ देता है। युंजन बोलता है, मैं बस इतना सा देखने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इसको अभी के अभी यहाँ टीसन को मार दो। यू बोलता है, तू इतना अमीर है क्या, मैं तेरे कान को काट कर तेरे फादर को भेजूं तो कितना पैसा मिलेगा। युंजन बोलता है, 1 रुपया भी नहीं, उल्टा मेरे फादर तुम सबको मार देंगे। क्या यार, तुम गुंडों के गुंडे ही रहोगे। युंजन जाने वाला होता है। टीसन उसके कोट से अपने आप को साफ करता है। युंजन तो फिर चिढ़ के वहां से चला जाता है। यहाँ मिशोन और चारन बोलती है, अबे वो कहाँ चला गया, दिख भी नहीं रहा है, कहीं समुद्र में तो नहीं गिर गया। मिशन ट्यूब उठाकर लाती है, कपड़े खोलती है, समुद्र में जाने के लिए चारन उसे रोकती है। तभी टीसन आवाज मारता है, मैं आ गया, मुझे देखो। टीसन को हक करती है, वो सब बहुत खुश होते हैं, हमारा काम हो गया, वाह हम फाइनली जीत गए। वो इतनी जोर का हक करती है कि वहाँ थोड़ा ऑकवर्ड सा मूवमेंट हो जाता है। चारन बोलती है, बस भी करो। टीसन की तो दिल की धड़कनें ही बढ़ जाती है। चारन टीसन को पूछती है, तुम कहाँ जाओगे। वो बोलता है, ओनर की बेटी को देखने। चारन बोलती है, उसे मैं देख लूंगी ना। टीसन उससे बोलते, तुम तो बोलती थी ना कि मैं किसी भी इंसान की लाइफ में नहीं घुसती हूँ। चारन बोलती है, लाइफ में हमदर्दी होनी ज़रूरी है, और चली जाती है। टीसन और म्यूशोन चलते जाते हैं। वहाँ टीसन म्यूशोन को बोलता है, मुझे आप पसंद हो, मैं आपको लाइक करता हूँ, अभी आप जैसी भी दिख रही हो, थोड़ी अजीब सी दिख रही हो, पर मुझको अभी भी तुम पसंद आ रही हो। म्यूशोन स्माइल करती है और टीसन को बोलती है, तुम भी थोड़े अजीब ही दिख रहे हो। टीसन बोलता है, तुम्हारा डांटना, फिक्र करना मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। मिशन बोलती है, आप थक चुके हो, इसलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।